आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक जो कण है क्षैतिज वृत्त में अचर 4 से गति करता है, तो इसके लिए अचर कौन सा मान होगा हमें बताना है। क्या वेग जो है अचर होगा, त्वरण या गतिज ऊर्जा या विस्थापन। तो अचर यहाँ पे दिया गया है चाल का मान। अचर अर्थात जो है परिवर्तित नहीं होता, जिसे हम जो है नियत मान भी कह सकते हैं। तो यह जो है नियत चाल से गति करे। किस प्रकार के पथ में दे सकते हैं, जो कण है वह क्षैतिज वृत्त में गति करे। तो मान लीजिए इस प्रकार से हम जो है वृत्ताकार पथ लेते हैं, यहाँ पे कोई कण स्थित है इस स्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो चाल है, तो चाल का मान नियत दिया गया है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जो है प्रत्येक समय के अनुसार यहाँ पे जो जितनी दूरी तय की जाती है, इसे हम इसकी चाल कहते हैं। अर्थात कांक समय में तय की गई दूरी यह हमें चाल के रूप में प्राप्त होगी। अब इस चाल का मान क्या दिया गया है, अचर अर्थात जो है नियत है, यह समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है। इस प्रकार से जो है चाल का मान एक समान है। तो यहाँ पे दूसरा मान दिया गया है विस्थापन। तो हमें जो पता है कि वेग बराबर क्या हो जाता है, वेग बराबर हो जाता है विस्थापन बटे यहाँ पे होता है इस प्रकार से समय, ठीक है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो है न्यूनतम चली गई दूरी होती है। यहाँ पे दूरी अगर देखिए, अगर यहाँ से ए बिंदु से चलना प्रारंभ किया हुआ है इस कण ने, ठीक है। अब यहाँ दूसरी स्थिति में बी पर पहुंच जाती है, तो यहाँ पे देखिए ए से जो है इस मान तक आने में जो दूरी है, अर्थात इस पथ को हम क्या करेंगे, इसकी जो है दूरी कहेंगे। लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा, ए से बी की जो न्यूनतम दूरी है, इस प्रकार से हम इसे क्या कहेंगे, इसका विस्थापन कहेंगे। अब यह बिंदु देख सकते हैं इस मार्ग पर, देखिए यहाँ पे प्राप्त होगी सी, उसके पश्चात यहाँ पे डी होगी, उसके पश्चात यहाँ पे पुनः ए पर पहुंच जाएगी। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए से चलना प्रारंभ किया तो यहाँ जो है पुनः ए पर पहुंच गई। तो इस स्थिति में इसका देख सकते हैं दूरी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी परिधि या परिमाप के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर के बराबर, जहाँ पे आर क्या दर्शाती है, इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से दूरी होगी। लेकिन यहाँ पे विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन जैसे हमने बताया कि यह जो है न्यूनतम दूरी होती है। तो ए से जैसे चलना प्रारंभ किया गया था इसके द्वारा, कण के द्वारा, या पुनः ए पर पहुंच जाती है, तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए से ए, अर्थात यहाँ पे विस्थापन का मान 0 हो गया। तो यहाँ से देख सकते हैं कि विस्थापन का मान जो है परिवर्तित होगा। अलग अलग स्थितियों में विस्थापन, यहाँ पे अलग विस्थापन होगा, यहाँ पे अलग, सी पे, डी पे अलग, ए पे पुनः 0 हो जाएगा। तो विस्थापन का मान यहाँ क्या होगा, वृत्ताकार पथ होने के कारण यह जो है परिवर्तित होगा। विस्थापन परिवर्तित होगा तो वेग भी परिवर्तित होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि वेग यहाँ पे क्या होगा, जो है चर राशि होगी, अचर नहीं होगी, अर्थात यहाँ नियत नहीं होगी। अब उसी प्रकार देखें जो वेग होता है, अगर इस बिंदु पर देखें बी पर, तो वेग की दिशा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, इस दिशा में वो वेग होगा। ये यहाँ पर देखते हैं तो इस प्रकार से। तो जो वेग है एक जो है सदिश राशि होती है, इसकी दिशा यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाती है। दिशा देख सकते हैं प्रत्येक स्थिति में वेग की दिशा जो है क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। यह जो है क्या होती है, सदिश राशि होती है। इसका परिमाण और दिशा दोनों प्राप्त होता है। उसी प्रकार से वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यह भी क्या होती है, एक सदिश राशि। जब वेग में यहाँ देख सकते हैं दिशा में परिवर्तन हो रहा है, वेग के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। अर्थात यह भी जो है एक जो है चर राशि होगी, अर्थात इसका मान भी परिवर्तित होगा। तो पहला जैसा हमने बताया था कि विस्थापन यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, तो विस्थापन भी क्या हो जाएगी, चर राशि, अर्थात यह भी परिवर्तित होगी। लेकिन गतिज ऊर्जा देखिए, गतिज ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है यहाँ पे, गतिज ऊर्जा जिसे हम के ई से दर्शाते हैं, तो ये हो जाता है 1/2 m v का वर्ग। जहाँ पे यहाँ पे m क्या है, इस कण का द्रव्यमान है, v क्या दर्शाता है, यहाँ पे चाल को दर्शाता है। तो द्रव्यमान यहाँ पे नियत है। उसी प्रकार से चाल का मान जो है प्रश्न में क्या दिया गया, नियत दिया गया है। तो गति जो ऊर्जा है इसका मान भी क्या हो जाएगा, नियत, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो है चर राशि होगी, अचर राशि होगी, जो परिवर्तित नहीं हो रही है। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि जब एक कण जो है क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से गति करता है, तो इसमें से कौन सा अचर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेग भी परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि विस्थापन परिवर्तित हो रहा है, जिसके कारण त्वरण भी परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है यह हमें अचर राशि प्राप्त हो जाएगी। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।